मिले हैं भाई, हम चुनाव लड़े हैं। बहन जी हमारे लिए स्वयं 2 बार आई हमारे चुनाव में, सभाएं संबोधित करी और बहुजन समाज पार्टी का बिना झिझक के झंडा और डंडा लेके चले। निश्चित रूप से आपके सपनों की सरकार बन जाएगी दिल्ली में। नंदा भाई, बीएसपी ने भी कमर कस ली है दिल्ली में और आकाश आनंद 5 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं। मायावती जी भी 15 जनवरी के बाद दिल्ली आ रही है। कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, राजनीतिक पार्टी है भाई, एक करना भी जरूरी है और जिस तरीके से पार्टी जो डाउन जा रही थी उसको अब मौका है इस टाइम जाने का, क्योंकि दिल्ली में अगर चुनाव लड़ते हैं तो भाई तीसरा विकल्प तो चाहिए, चौथा विकल्प चाहिए, क्योंकि ना भाजपा ना कांग्रेस ना आम आदमी ये किसी के लायक पार्टियां नहीं है, ये बेकार हैं। सब एक ही धारा पे चल रही है, सब पाखंडवाद पे चल रही है, आतंक फैला रही है धर्म मजहब के नाम पे। अब देख लो अरविंद केजरीवाल को भी अभी क्या करा उसने, 18,000 रुपये महीना दे रहा किसको, ब्राह्मणों को जो पुजारी हैं, ग्रंथियों को, और उनको मस्जिद के जो मौलवी हैं उनके लिए कह रहा है 18,000 रुपये महीना देंगे। तो एक बात बता, इसका मतलब तेरा संविधान पे से विश्वास हट गया, शिक्षा पे से उठ गया, विकास पे से उठ गया, बोले तू भी इसी पे आ गया पाखंड पे। 2100 महिलाओं को दे रहे हैं। अरे हम 2100 के अलग है भाई, एक बात बताओ, 2100 तुम उन्हें दे रहे हो, मगर देश के जो लोग हैं, युवा हैं, जो मेहनत का श्रमिक है भाई, उनका जो मूल्य है जो दिया गया कि अभी इनको मौलिक मासिक वेतन इतना मिलना चाहिए है 21,000 के आसपास, ये किसने तय किया था? केजरीवाल ने किया था। क्या दिल्ली के जो श्रमिक हैं, जो मेहनत का मजदूर हैं, क्या उनको इतने रुपए मिल रहे हैं? आप देखिए, जिस मर्जी एक इस पर कर लीजिए सर्वेक्षण, कोई कह रहा 8,000 मिल रहे हैं, कोई कह रहा 10,000 मिल रहे हैं, कोई 12,000। तो एक बात बताओ, 10-12,000 ले रहे हैं, बाकी का कौन देगा भाई 9,000 रुपए? तो 9,000 सरकार पी रही है और उसमें से अगर 2,000 महिलाओं को दे दिए तो क्या है? किसकी लहर दिख रही है अभी? अरे लहर कुछ भी नहीं है, ये तो कहर है देश के ऊपर, पाखंड है, ढोंग है। और जो पुजारी बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई 18,000 है, 18,000, तो इसका मतलब वो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। जो भी केजरीवाल का रजिस्ट्रेशन कराएगा वो कहीं ना कहीं आतंकवादी है, देशद्रोही है और ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत नहीं है। ना वो अल्लाह को मानता, ना भाई गुरु को मानता। अगर ऐसा कोई आदमी है जो उसका रजिस्ट्रेशन करा रहा है, क्योंकि ये सबको तो कहते हैं कि भाई अल्लाह देगा, भगवान देगा, भाई गुरु देगा। अबे तो तुम्हें भाई गुरु नहीं देगा, भगवान तुम्हें नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें नहीं देगा। मानते कि नहीं मानते? मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या इसका मतलब मंदिर के पुजारियों को भगवान में आस्था नहीं है कि भगवान नहीं देगा? मतलब खुद को भगवान नहीं देगा, ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना केजरीवाल देगा। बीएसपी को कैसे देख रहे हैं? आकाश आनंद पहली बार आ रहे हैं, हालांकि 2008 में इनको 15% वोट शेयर हुआ करता था। कैसे देख रहे हैं बीएसपी को? कहाँ देख रहे हैं अभी आप? देखिए, बीएसपी आ रही है अपने और जमीनी स्तर पे काम करे और करना चाहिए। दिल्ली में इस टाइम जगह है और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि चौथा विकल्प खुला हो। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर जमीनी स्तर पे काम करती है तो निश्चित रूप से लोग जो है पाखंडवाद से ध्वस्त हो चुके हैं। वो कह रहे पाखंडवादियों को हमने वोट ही नहीं देना, जो धर्म मजहब की राजनीति कर रहे हैं। अब ये देख लो, ये भी हनुमान मंदिर से जा रहा है, उनको दे रहा पुजारियों को भाई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चाहे आतिशी हो चाहे केजरीवाल हो, और भाजपा भी कर रही है वही काम और कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस कह रही है भाई ठीक है, तुम तो आपस में लड़ो, बाद में हम देख लेंगे, केजरीवाल जाए। भाजपा को कैसे देख रहे हैं? हाँ, भाजपा भाई वो तो साम दाम दंड के अपना रही है, उनके पास एक ही विकल्प है, मशीन। तो मशीन से आएंगे। तो इन्होंने कह दिया है धर्म कुछ नहीं है, धर्म तो इनके नाम पे धंधा है। ना धर्म में विश्वास है, ना इंसानों में, ना लोकतंत्र में, ना संविधान में। 25 साल से क्यों बाहर है बीजेपी दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से क्या होने के बाद? चाणक्य कुछ नहीं भाई, इन्होंने कोई काम ही नहीं करे। आप मुझे बताओ, केंद्र में रहते हुए दिल्ली के जो सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया है, सबको सबका पैसा रोक लिया। और ये केजरीवाल भी जो कहता भाई सफाई कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं देता तू, है जो मेहनत कश लोग हैं उनका पैसा क्यों नहीं दे रहा? 18,000 पुजारियों को दे देगा ये दलाल भड़वा, समझे नहीं? मैं कह रहा हूँ साहब, अरे बेकार है। अरे काय के लिए माफी मांगे इन दल्लों से? कहाँ गया तेरा वो राष्ट्रवाद, कहाँ गई क्रांति, कहाँ गई भारत माता की जय, भारत माता की जय लगा था तू? है देश को बर्बाद कर रहा है। को मानने वाले हैं केजरीवाल। किसको? अरे कहीं ने अम्बेडकर के नाम पे आतंक फैला रखा है। अम्बेडकर के लिए क्या करा इसने? पूछो ना, कितने स्कूल खुलवा दिए अम्बेडकर जी के नाम पे। आप मुझे बताओ, संसद में मूर्ति हटाई गई, उसमें कितना बोला है? वो पहले कहाँ जाता था? गांधी जी की समाधि पे रोने। अब कहाँ जाता? सीधा हनुमान मंदिर। पहले कहता था संविधान पढ़ाएंगे, अब कहता हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इससे बड़ा दोगला और चोगा केजरीवाल नहीं, भेड़िए की खाल है। ये देश को बर्बाद कर रहा है। 20% एससी वोटर हैं, वो किधर जाते हुए नजर? भाई बसपा की ओर जाएंगे निश्चित रूप से, अगर बसपा सही तरीके से लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ती है चुनाव, और कहीं ना कहीं आकाश आनंद अगर जमीनी स्तर पर यात्राएं निकालने लगे और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, महापुरुष हैं, उनके विचारधारा को लेकर रैलियां निकालें। अभी समय है,
भाई फरवरी में चुनाव है, को रोड शो करना चाहिए। हाँ रोड शो करना चाहिए बहन जी को। अगर बहन जी रोड शो करने आ गई तो मुझे लगता है वो 15% वोट वापस आ जाएगा तुरंत। और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी माहौल खराब हो सकता है और बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है, मगर बशर्ते खुल के आना पड़ेगा। चाहे आकाश आनंद हो, चाहे बहन जी मायावती जी हो, उनको खुल के जमीनी स्तर पे एक यात्रा निकालनी चाहिए। के आ रही है 15 तारीख से डेरा, 16 तारीख से डेरा डालने जा रही है दिल्ली में। भाई करना चाहिए जिस तरीके से सावरकर के नाम पे स्कूल खुल रहे हैं, दुनिया भर के उल्टे सीधे पाखंड फैलाए जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ आना चाहिए। सावित्रीबाई फूले के नाम पे यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए, इनके स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, इनको लेके आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए, इनके नाम पे स्वास्थ्य सेवा के केंद्र खुलने चाहिए, रोजगार के कार्यालय खुलने चाहिए, इनको लेकर आए बहन जी। निश्चित रूप से कि भाई दिल्ली में आबादी इतनी है भारतवासियों की कि सरकार भारतवासियों की बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। बहन जी का जन्मदिन भी है 15 तारीख को, कैसे देख रहे हैं? क्या कभी आपने बुके वुके भेजा, कभी कुछ आपने बधाई संदेश दिया कभी? देखो बधाई की जरूरत नहीं है भाई, शुभकामनाएं हमारे तो हृदय में वास करती हैं बहन जी। हम तो शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, आपके दिल में वास। बिल्कुल, वो तो जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेंगी। कभी मिलने का मौका मिला? मिलने का हम मिले हैं भाई, हम चुनाव लड़े हैं बहन जी, हमारे लिए स्वयं 2 बार आई हमारे चुनाव में, सभाएं संबोधित करी, मान्यवर काशीराम ने हमको टिकट दिया, उनके साथ रहे हम, काफ़ी हमने संघर्ष किया, समझे ने, बहुजन समाज के लिए काम किया, बाम सेब के लिए काम किया, बहुत सारे जो संगठन हैं जो बहुजनों के, उनके लिए हमने काम करा और मान्यवर काशीराम जी के साथ करा। और बार बार सरकार से मांगते रहे कि मान्यवर काशीराम को भारत रत्न दें, बस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती है। और इस पाखंडी जो है वो क्या नाम है, सावरकर के नाम पे स्कूल खोले जा रहे, तो बाबा साहेब को भारत रत्न दिया जाना, उनको क्या नाम है, मान्यवर काशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आपको भी अप्रोच किया गया है बीएसपी के लिए थोड़ा सा समर्थन प्रचार के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर बहुजन समाज पार्टी के कुछ प्रत्याशी अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई, हमारी अपनी पार्टी सब कुछ है, मगर हम तो विचारधारा के मिशन के लोग हैं। अगर कोई मिशन का व्यक्ति अगर के बहुजन समाज पार्टी से लड़ने आता है तो व्यक्तिगत रूप से मैं उसका प्रचार कर सकता हूं, मुझे कोई इसमें झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मिशन का आदमी है। बहन जी आएंगे उनके प्रचार में भी जा, बिल्कुल बहन जी के लिए भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी को तो हम मानते हैं और बहन जी को चाहते हैं कि आए वो आगे। और कहीं ना कहीं ये जो भाजपा जिस तरीके का कुठाराघात कर रही है हमारे संविधान पे, लोकतंत्र पे, बाबा साहेब की सोच और विचारधारा पे, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक जंग का ऐलान करें। बहन जी हो, आकाश आनंद हो, और भी लोग हों, आए तो हम। मंत्री ने अभी तक माफी नहीं मांगी, प्रदर्शन देखिए मांगना तो पड़ेगा, नहीं मांगेगा तो इसका अंत है और बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि इसे पता नहीं अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग कभी भी माफ नहीं करते ऐसे लोगों को जो बाबा साहेब के खिलाफ बोलते हैं। नहीं करेंगे बिल्कुल, हमारी तो माफी है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि भाजपा हो, अमित शाह हो, मोदी हो, उनकी इच्छाएं पूर्ति करें, जल्दी स्वर्गवासी बना दें उन्हें। हम तो चाहते हैं स्वर्ग में जाए मोदी, योगी स्वर्ग में जाए। बीजेपी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, किसके? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली बीजेपी ने। नहीं कुल्हाड़ी क्या, ये तो गर्दन साफ होगी इसकी। कुल्हाड़ी तो पैर में मारती तो गर्दन पे मारा हथियार, ये खुद ही साफ होगी इनकी, देख लेना। ये सारी की सारी भाजपा ऐसे विलुप्त हो जाएगी, इसका पता नहीं चलेगा। और आरएसएस और ये जो सब हैं, जितने भी अल्ले दल्ले दल बना रखे हैं धर्म के नाम पे पाखंडियों ने, इनका खात्मा निश्चित रूप से होना है। ये सब के सब जितने भी अल्ले दल्ले जो हिंदू नाम पे संगठन बचा के आतंक फैला रहे हैं, ये जल्दी ही स्वर्गवासी होने वाले हैं और भारतवासी जागरूक होने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी अगर सही मायने में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ज़मीन पर आ जाए दिल्ली में, अगर 15 दिन भी लगातार अगर कोई यात्रा निकाल दी गई तो मुझे लगता है दिल्ली का माहौल चेंज हो जाएगा। और जो फ्री की जो रेवड़ी बांट रहे हैं हरामखोर दल्ले, इनके बाप पैसे रख के नहीं गए यहाँ, इनके बाप कोई राजा महाराजा नहीं रहे। अरे मुफ्त बेकार है, काय का मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल हो, इसके लिए लड़े। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया। बहन जी ने देश के जो महापुरुष हैं, जिनको विलुप्त कर रखा था इन लोगों ने, पाखंडी और ढोंगियों ने, उनको लाने का काम बहन मायावती जी ने करा और दिखाने का काम किया। उनकी प्रतिमाएं स्थापित कराई उत्तर प्रदेश में, देखो सब जगह स्थापित कराई, जिससे लोग जान पाए कि बहुजन समाज के कौन कौन से हमारे महापुरुष हैं। आज उन्हें जान रहे, नहीं वरना कौन जानता था। मान्यवर काशीराम ने जिस प्रकार सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इनको इस तरीके से लाया जो लोग जान गए कि सावित्रीबाई फूले ने क्या त्याग और बलिदान किया समाज को। हाँ, काशीराम जी का योगदान है। हाँ बिल्कुल, काशीराम जी का, उनके साथ हमने काम किया, हमें आशीर्वाद मिला। और हम मिशन से कभी भी आखिरी दम तक
मतलब आखिरी सांस तक हम मिशन से नहीं भटकेंगे। हम कमीशन खोर नहीं है। ईडी सीबीआई आएगी तब भी डिगेंगे नहीं। ईडी सीबीआई क्या ले लेगी? हमारे पास है क्या? हमारे पास सिर्फ अपने शरीर के बाल हैं, बचे हुए ले जाए, उससे कुछ मिलता हो ले लियो, खा ले, चाट ले। हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, विचारधारा पे चलते हैं। तेरे बस की हो, जो मर्जी कर ले। ईडी फीडी क्या करेगी हमारा? जब ईडी हमको ढकेत थोड़ी, चोर थोड़ी। हम तो राष्ट्रवादी भारतवासी हैं। हम देश के मिशन पे चल रहे हैं, बाबा साहेब के संविधान के मिशन पे चल रहे हैं। और जिसकी हो हिम्मत, जब मर्जी छापा मार ले। छापे में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, झुंझुना मिलेगा, ले लियो। हाँ, कह रहा हूँ। बीएसपी को कहा जा रहा है बीएसपी कमजोर हो गई, विरोधी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, विरोधी आरोप तो भाई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी उसका कार्यकर्ता बहुसंख्यक है, बहुत ज़्यादा आबादी में। मगर सिर्फ उसका नेतृत्व भी है। अभी नेतृत्व करने वाले बहन जी है, जैसे सिलो चल रही हैं, या आकाश आनंद है। अगर ये गति तेज कर दें, गतिशील हो जाए, बहन जी 1-2 रैली कर दें या फिर यात्राएं निकाल दें, दिल्ली वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर बहन जी ने अगर 15 दिन दे दिए, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में सरकार होगी। मैं कह रहा हूँ इस बात को। और कहीं ना कहीं जागरूक हो जाएगा। भाई इतनी आबादी है दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, और मुस्लिम भी बैठा है। बहन बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। ये पार्टी का जो दर्जा है वो भी छीनने का डर सता रहा है। नहीं, वो तो सरकार कर रही है भाई, भाजपा और पाखंडियों की सरकार है। उसी ने डाउन किया है कहीं ना कहीं बसपा को। और ये मशीन है, मशीन से आ रहे हैं कमीन। और बार बार ये बहन जी का जो वोट जो गिराया, वो मशीन के माध्यम से गिरा है। और मशीन के खिलाफ बहन जी सबसे पहले बोलने वाली महिला कि मशीन खत्म करो इसको। मशीन जब तक रहेगी, हमारे वोटों का जो है शोषण हो रहा है। 2007 2009 बढ़िया वोट परसेंटेज हुआ करता था। हाँ बिल्कुल होता था भाई, जब से मशीन आई है। हम तो 2008 से विरोध कर रहे हैं मशीनों का, कि भाई मशीन हटाओ, है कहीं ना बैलेट पेपर पर चुनाव करो। देखो बहुजन समाज पार्टी आएगी। मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़रूरत है आज बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो मिशन पे काम करते हैं, उनको स्वयं उतर जाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी का बिना झिझक के झंडा और डंडा लेके चले। निश्चित रूप से आपके सपनों की सरकार बन जाएगी दिल्ली में, और चैलेंज करेगी केंद्र सरकार को भी कि जल्दी हम इन भाजपाई पाखंडियों को और कांग्रेसियों को स्वर्ग का रास्ता दिखाएं। जिंदाबाद भारत।